आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है विंटर स्किन केयर रूटीन। हम अपनी स्किन को विंटर्स में हेल्दी, ग्लोइंग और नरिश्ड कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कीर्ति डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक बीना। मैं डॉक्टर पल्लवी तिवारी, डेंटिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। जब विंटर्स आते हैं तो जिनको सिरोसिस और एक्जिमा होता है उन लोगों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रखा जाए तो सिरोसिस और एक्जिमा कंडीशन में स्किन में बहुत इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है और स्किन बहुत फ्लेकी हो जाती है जो कि पेनफुल हो जाता है। तो इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि सिरोसिस और एक्जिमा जब विंटर्स में बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है तो क्या करना चाहिए। आज मैं आपको एक जनरल जानकारी दूंगी कि विंटर्स में हम अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और नरिश्ड कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि विंटर्स में जो हवा चलती है वो बहुत ड्राई रहती है, उसमें मॉइस्चर नहीं रहता, नमी नहीं रहती। तो हवा में जब नमी और मॉइस्चर नहीं रहता नेचुरली, तो वो हमारी स्किन से नमी और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए विंटर्स में हम फुल क्लोथिंग करते हैं, फुल कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहे और ड्राई ना हो, ठंड भी ना लगे, दोनों ही बातें हैं। तो विंटर्स में क्या करना चाहिए, जब मॉर्निंग में हम बाथ लेते हैं, नहाते हैं, उस समय आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं तो आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है, आम भाषा में वो एवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्किन में मॉइस्चर बना रहे तो लूक वार्म वाटर से आपको नहाना चाहिए। और अगर आप उसमें कुछ बूंदे ऑयल्स की डाल लेते हैं, कोकोनट ऑयल हो गया, जोजोबा ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कुछ ड्रॉप्स अगर आप ऑयल्स की डाल के नहाएंगे तो आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। इनफैक्ट जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको अगर वो सोप भी ना लगाएं, सिर्फ लूक वार्म वाटर से नहा लें तो भी डर्ट और डस्ट उनके बॉडी से रिमूव हो जाती है। ऑयली स्किन वालों को सोप इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उनका ऑयल प्रोडक्शन ऑलरेडी बॉडी में कंटिन्यूसली होता है, कम हो जाता है। ड्राइनेस ऑयली स्किन वालों को भी होती है, बट वो सोप से नहा सकते हैं। ड्राई स्किन वालों को जो सोप इस्तेमाल करना चाहिए वो ऑयल बेस्ड या ग्लिसरीन बेस्ड सोप होना चाहिए, या बॉडी वॉशेस आते हैं, बॉडी वॉश से भी आप नहा सकते हैं। वो आपको कंफर्टेबल रहेगा, स्किन में ड्राइनेस नहीं करेगा और स्किन आपकी सपल और नरिश्ड रहेगी। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से देर तक नहाने से भी स्किन डैमेज होती है, रिंकल्स आते हैं, ड्राइनेस आती है और स्किन फ्लेकी हो जाती है। तो बहुत देर नहाने की ज़रूरत नहीं है विंटर्स में। वैसे ही हम फुली कवर्ड होते हैं विंटर्स में, स्वेटर्स पहनते हैं, इनर्स पहनते हैं, तो इतनी डर्ट बॉडी में नहीं जमती। 5 मिनट से ज़्यादा आपको बात नहीं लेना चाहिए। मॉइस्चराइज़र लगाना विंटर्स में बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ऑयली स्किन में भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र विंटर में काम नहीं करते हैं। ग्लिसरीन बेस्ड या ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड, थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र काम करते हैं। तो स्किन को आप मॉइस्चराइज रखिए। कंप्लीटली स्किन को नहाने के बाद ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइज़र आपने वॉशरूम में, बाथरूम में रखिए। तुरंत नहाने के बाद जैसे ही आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे, आपको 48 आवर्स तक मॉइस्चराइज़र रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीरम्स आप लगा सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड सीरम फेस पे लगा सकते हैं ड्राइनेस कंट्रोल करने के लिए। ग्लिसरीन का ही डेरिवेटिव है हाइलुरोनिक एसिड। जिनको ग्लिसरीन सूट करता है, कई लोगों को ग्लिसरीन से पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो वे यूज़ ना करें। पर जिनको सूट करता है दे कैन अप्लाई ग्लिसरीन ऑन देयर स्किन। फुल बॉडी पे भी आप ग्लिसरीन अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल्स विंटर्स में कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल उतना अच्छा काम नहीं करते जितना अच्छा थिक मॉइस्चराइज़र विंटर्स में काम करता है। विंटर्स में एक और समस्या होती है, लिप ड्राइंग, चैप्ड लिप्स, क्रैक्ड लिप्स। जो लिप्स होते हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं विंटर्स में। क्यों होते हैं? क्योंकि लिप्स में जो है ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। तो जो लिप्स का है ऑलरेडी लिप
ऑयल या मॉइस्चर सीक्रेट नहीं कर सकता। इसलिए लिप का भी आपको खासा ख्याल रखना है। लिप्स पे आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, थिक मॉइस्चराइज़र। देसी घी बहुत ही अच्छा उपाय है। ग्लिसरीन इज़ बेस्ट फॉर लिप्स। दिन में 3 से 4 बार आप लिप बाम अप्लाई कीजिए। ऐसा लिप बाम आपको अप्लाई करना है जिसमें शिया बटर हो, जोजोबा ऑयल हो, आर्गन ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो। इनफैक्ट बादाम का तेल भी अगर आप लिप्स पे अप्लाई करते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। कोशिश कीजिए विंटर्स में बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा थिक मैट लिपस्टिक ना लगाएं। मॉइस्चराइज्ड लिपस्टिक लगाएं जिनमें मॉइस्चर होता है, शिया बटर हो, वही यही सब कंटेंट हो, ऐसी लिपस्टिक आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो दिन में कई बार आप लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई लिप्स अगर ज़्यादा समय के लिए रहते हैं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है, एंड दैट इज़ वेरी पेनफुल। इसलिए अपने लिप्स का भी ध्यान रखिए। अब हम समराइज़ करते हैं वीडियो को और ये देखते हैं कि हमें विंटर्स में कैसे अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको हॉट वाटर शावर्स नहीं लेने हैं। हॉट वाटर शावर अगर आप लेते हैं तो आपको उसमें ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। बहुत देर तक नहीं नहाना है, 5 से 7 मिनट में आपका बात हो जाना चाहिए। नहाने के बाद स्किन को डैब डैब करके पोंछना है, रगड़ना नहीं है। स्किन वैसे ही फ्लेकी और ड्राई हो जाती है तो स्किन पील ऑफ होने लगती है। तो स्किन को डैब डैब करके ड्राई करना है। तुरंत उसके बाद आप बॉडी लोशन लगाइए, फेस मॉइस्चराइज़र लगाइए। फिर उसके बाद आपको क्लोथिंग कैसी रखनी है। डायरेक्ट आपको वूलन क्लोथ्स नहीं अपने स्किन के कांटेक्ट में आने देना है। फर्स्ट यू हैव टू वेयर कॉटन क्लोथ्स। कॉटन के कपड़े पहले पहनिए, फिर उसके ऊपर आप वूलन क्लोथ्स पहनिए। जैसे कि इनर्स आप पहन सकते हैं, थर्मल्स आते हैं, इनर्स आते हैं, उसका कपड़ा अच्छा होता है, कॉटन बेस्ड होते हैं। पहले उन्हें पहनिए, फिर उसके ऊपर से वूलन क्लोथ्स पहनिए। अपनी बॉडी को कवर करके रखिए ताकि जो ये विंड है जो मॉइस्चराइज नहीं रहती है, ये हमारी बॉडी से मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब करती है, ये हमारी स्किन के मॉइस्चराइज़र को ना एब्जॉर्ब कर पाए और मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन में मॉइस्चर लॉक रहे। इसलिए आपको फुल कवर्ड रहना है, फुल कपड़े पहनने हैं। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना है। भले ही विंटर्स में क्लाउडी हो, सन उतना ना दिखता हो, बट अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ तक पहुंचती हैं, UVA, UVB। तो इनसे बचने के लिए आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, चाहे आप घर पे रहें या आप बाहर जाएं। बाहर जाएं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, घर पे भी हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। सनस्क्रीन भी आपकी स्किन के मॉइस्चर को बैरियर की तरह काम करता है और प्रोटेक्ट करता है। एक और बात, जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो उसमें हमारे स्किन का जो स्किन बैरियर होता है वो मेल्ट हो जाता है। स्किन बैरियर एक ऐसी चीज़ है जो स्किन खुद ही बनाती है। उसमें लिपिड्स होते हैं, उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें कुछ एसेंस ऑयल रहते हैं जो हमारी बॉडी ही सीक्रेट करती है। तो स्किन बैरियर भी ख़राब होता है। इसलिए हॉट वाटर शावर्स आप ना लें तो बेहतर होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, बहुत सारा पानी पीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।